गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बाबू आज का हमारा टॉपिक क्या है? मध्यकालीन इतिहास। क्या है? मध्यकालीन इतिहास। इसी को शुरू करना है ना। हाँ, कुछ पढ़ाए थे तो कुछ जो पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन देख लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हमने जो कल शुरू किया था, इसमें मैंने आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जैसे मैं मध्यकालीन इतिहास को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा सब्जेक्ट मेरा आसान हो जाता है और पढ़ने में आसानी होती है, चीजें ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आती हैं। तो मध्यकालीन इतिहास को मैंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया था। उत्तर भारत में आपको क्या पढ़ना है? मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। ठीक है ना। इसमें दो तीन चीजों को पढ़ना है कि मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। दक्षिण भारत में हमको विजयनगर और बहमनी के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे उनके बारे में क्या किया था, आपको बताया था। जो अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी थे बाबू, इसमें मोहम्मद बिन कासिम की चर्चा की गई है, जो 712 ईस्वी में क्या किए थे, भारत पे आक्रमण किए थे और सफल हुए थे। इनका शासन चला था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों की। ठीक है, तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी। तो बाबू हम अगर तुर्कों की बात करते हैं ना, तो अगर भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो किसको? वो तुर्क मुस्लिमों को जाता है। क्योंकि आप एक तरीके से मानेंगे कि ये जो तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी थे ना, ये बहुत ही बर्बर और असभ्य किस्म के लोग थे। ये पहले मुस्लिम समुदाय से संबंध नहीं रखते थे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे निवास करने वाली लोग थे। ठीक है। और ये बहुत ही असभ्य और बर्बर तरीके से रहने वाले लोग थे। असभ्य और बर्बर तरीका कहने का मतलब यह है कि इनके पास न रहने का कोई ठौर ठिकाना था, न ये कोई तरीका था कि ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है। मतलब असभ्य लोग कह सकते हैं। अभी अपने समाज में आप कहते हैं ना कि आप ऐसे असभ्य हैं, ठीक है, ऐसी असभ्यता करते हैं, तो ये उस तरीके के लोग थे। बर्बर कहने का इन द सेंस ये था कि इनके मन में कहीं कोई दया भाव की चीज नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग कि बहुत ही बर्बर और असभ्य टाइप के लोग थे। ये ये चीन के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाले। ठीक है। लेकिन ये जब धीरे धीरे एक यामिनी वंश, या आप देखेंगे यहां लिख देते हैं, यामिनी वंश के एक राजा थे अब्दुल मलिक। यामिनी वंश, ठीक है, एक राजा थे अब्दुल मलिक, उसी को उमैया वंश भी कह सकते हैं। जब इनके संपर्क में ये आए ना, तो धीरे धीरे इन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। ये जो तुर्क मुस्लिम थे, ठीक है, ये यामिनी वंश के एक राजा थे अब्दुल मलिक। इनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और इनके मन में बस एक ही बात अब चलती, जब से इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, ठीक है, ये केवल मुस्लिम साम्राज्य की विस्तार की बात करते। आई बात समझ में? कहने का सेंस ये है कि ये मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार क्या करने लगे। ठीक है। और भारत में अगर मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो ये कह सकते हैं कि एक सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति था, जो गुलाम था, इन्हीं में से था। ठीक है। तो उसने किया था। ठीक है। तो ये चीन के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाले लोग थे। ऐसे क्या थे? असभ्य और बर्बर किस्म के लोग थे। ठीक है। असभ्य और बर्बर किस्म के लोगों को मैंने बताया। और ये किससे? यामिनी वंश के एक राजा थे अब्दुल मलिक, जिनसे इनका संबंध हो गया। ठीक है। और संबंध होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? मुस्लिम धर्म का अब अपना साम्राज्य धीरे धीरे फैलाना शुरू कर दिया। अब मैं थोड़ा सा बात कर लूं कि ये जो अब्दुल मलिक का शासनकाल था, अब्दुल मलिक का जो शासनकाल था बाबू, 954 से 961 ईस्वी तक था। ठीक है। इनके शासनकाल में एक इनके राज्य में गुलाम था जिसका नाम अल्पतगीन था। ठीक है। ठीक है। जिसका क्या नाम था? अल्पतगीन था। अल्पतगीन बहुत ही योग्य शासक था, बहुत ही योग्य व्यक्ति था। शासक तो बाद में बना, ठीक है, लेकिन क्या कह सकते हैं, बहुत ही योग्य गुलाम उसको कह सकते हैं। मतलब कि हर चीज की जानकारी उसको थी। ठीक है, अल्पतगीन को। अब अब्दुल मलिक के मृत्यु के बाद बाबू, अब्दुल मलिक के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि इनके चाचा और इनके भाई में गद्दी को लेकर झगड़ा होने लगा कि फिर अब्दुल मलिक के बाद यामिनी वंश के नए राजा कौन होंगे। ठीक है। तो गद्दी को लेके जब झगड़ा हुआ ना, तो इनके चाचा और इनका जो भाई था मंसूर,
दोनों में अच्छा खासा विवाद हो गया, जिसमें अल्पतगीन ने इनके चाचा का साथ दिया। ठीक है, लेकिन संयोग ये था कि अब अल्पतगीन ने चाचा का साथ दिया और चाचा क्या हो गए, हार गए, और जो गद्दी मिल गई वो किसके, अब्दुल मलिक के भाई मंसूर को मिल गया। ठीक है, सिंहासन का वो उत्तराधिकारी बन गया। इसके वजह से अल्पतगीन कहीं न कहीं डर गया। ठीक है, अल्पतगीन क्या हो गया, कहीं न कहीं डर गया, और उसके मन में यह विचार चलने लगा कि अब तो उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार जो है मंसूर नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, वो अपने 800 वफादार सैनिकों को लेके कहां चला गया, अफगान प्रदेश चला गया। ठीक है, अल्पतगीन जो था 800 वफादार सैनिकों को लेके कहां चला गया बाबू, अफगान प्रदेश, जहां पे एक गजनी नामक स्थान था, और उसने क्या किया, वहां पे गजनी वंश की स्थापना की। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई, यहां तक समझ में आया? अच्छा ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, जो थोड़ा सा लेट है वो देख लें। वाह, मध्यकालीन इतिहास में उत्तर और दक्षिण भारत के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने डिवाइड किया था, ये तो सबको पता है। मुस्लिम आक्रमण में अरब को पढ़ा दिया, तो मुस्लिम आक्रमण में हम अरब और तुर्कों के बारे में पढ़ा, अरब मुस्लिम आक्रमणकारी को हमने पढ़ दिया। अब तुर्कों में हमने शुरू किया था। ठीक है, तो ये तुर्क कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत चीन के, ठीक है, निवास करने वाले लोग थे, और ये बहुत ही लड़ाकू और बर्बर किस्म के लोग थे। ये जैसे ही यामनी वंश के राजा अब्दुल मलिक के संपर्क में आए, इन्होंने क्या कर लिया, इस्लाम धर्म को अपनाया, और अपने देश में यानी कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य को धीरे धीरे क्या करने लगे, ये बढ़ाने लगे। ठीक है, यहां तक मैंने बताया। इसके बाद की जो कहानी थी कि अब्दुल मलिक जो यामनी वंश के राजा थे, ठीक है, उनके दरबार में एक अल्पतगीन नाम का बहुत ही योग्य गुलाम रहता था। ठीक है, उसकी योग्यता के कारण उसको पेशावर का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। आपको जैसे इस टाइम राज्यपाल की कंडीशन आप देख रहे हैं ना, तो मतलब पूरे एक प्रदेश का कह लीजिए कि प्रथम व्यक्ति होता है या पहला आदमी होता है, उसी तरह ये जो अल्पतगीन था उस टाइम ये इतना योग्यता था, तो पेशे से क्या, गुलाम, लेकिन इतना योग्य था कि अब्दुल मलिक ने इसको क्या किया था, पेशावर नामक स्थान का राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है, अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनके एक भाई थे और इनके एक चाचा थे, दोनों में गद्दी के लिए क्या हो गया, लड़ाई छिड़ गया। दोनों लोग एक दूसरे के लिए क्या हो गए, जानी दुश्मन बन गए, जिसमें से अल्पतगीन जो थे उन्होंने किसका सहायता किया, चाचा जी का। ठीक है, अल्पतगीन जो थे, ये अल्पतगीन किसकी मदद किए, युद्ध में चाचा की मदद किए। लेकिन संयोग ऐसा था कि चाचा युद्ध क्या हो गए, युद्ध हार गए, चाचा युद्ध हार गए। ठीक है, युद्ध हार गए, और मंसूर को क्या हुआ, सिंहासन की प्राप्ति हुई, यानी कि मंसूर गद्दी पे बैठा। तो इस वजह से क्या हो गया, अल्पतगीन के मन में कहीं न कहीं ये दुविधा पैदा हो गई कि अब उसके साथ क्या अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब उसके साथ क्या क्या 800 वफादार सैनिकों को लेके कहां चला गया बाबू, अफगान प्रदेश। ठीक है, अफगान प्रदेश में एक गजनी नामक स्थान होता था। ठीक है, वहां पे ये जाके इसने क्या किया, गजनवी वंश की स्थापना की। क्या किया इसने, गजनवी वंश की स्थापना की। अब अल्पतगीन जैसे अब्दुल मलिक के शासनकाल में गुलाम था, उसी तरह इसके शासनकाल में, अल्पतगीन के शासनकाल में, जब इसने गजनवी वंश की स्थापना किया था ना बाबू, तो इसके शासनकाल में भी एक सुबुक्तगीन नामक व्यक्ति था जो बहुत ही योग्य गुलाम था। सुबुक्तगीन भी क्या था, गुलाम ही था। ये जो सुबुक्तगीन था ये किसका गुलाम था, अल्पतगीन का। ठीक है, लेकिन था क्या, बहुत ही योग्य था। अब चूंकि अल्पतगीन पहले से गुलाम रह चुका था, वो गुलामों की योग्यता को भली भांति जानता था, बहुत अच्छे से पहचानता था। उसने सुबुक्तगीन की योग्यता को पहचाना। सुबुक्तगीन भी क्या था, एक गुलाम था। सुबुक्तगीन की योग्यता को पहचानने के बाद उसको क्या कर लिया, अपना दामाद बना लिया। यानी कि अपनी बेटी की शादी किससे कर दिया, सुबुक्तगीन से कर दिया। उसको ये पता था कि ये व्यक्ति आगे चल के कुछ अच्छा या कुछ बड़ा कर सकता है। ठीक है, तो एक तो अपने गुलाम था, ठीक है, किसके शासनकाल में, अब्दुल मलिक के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद
जब इसका शासन आया, इसका शासन कहिए या इसने जब गजनवी की या गजनी प्रदेश की स्थापना किया, ठीक है ना, गजनवी वंश की नींव डाली, तो उसके टाइम में भी एक सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति हुआ जो गुलाम था, लेकिन था क्या, बहुत ही योग्य। तो उसने उसकी योग्यता को पहचाना और उसको क्या कर लिया, अपना दामाद बना लिया बाबू, ठीक है, अपना दामाद बना लिया। अब सुबुक्तगीन दामाद बनने के साथ अल्पतगीन के साथ बहुत ही अच्छा काम करने लगा। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, सुबुक्तगीन ने ही सारा काम धाम उसका संभाला। इसको उपाधि के रूप में जो सुबुक्तगीन था, इसको इसके राज्य में जो क्या उपाधि मिली थी, अमीर उल उमरा की उपाधि मिली थी, ठीक है। इसको क्या उपाधि मिली थी, अमीर उल उमरा की उपाधि मिली थी। और सुबुक्तगीन ही पहला ऐसा शासक था, ठीक है, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुबुक्तगीन ही पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदू शासक जयपाल को क्या किया था, पराजित किया था। जिसने हिंदू शासक जयपाल को क्या कर दिया बाबू, पराजित कर दिया। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं बाबू कि ये जो सुबुक्तगीन था बहुत ही महत्वाकांक्षी था, और इसने पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने क्या किया था, हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद सुबुक्तगीन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद सुबुक्तगीन क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद उसका लड़का, यानी कि उसका बड़ा लड़का कौन, महमूद गजनवी, जो 998 से 1030 ईस्वी में भारत पर राज्य किया, ठीक है ना। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। अब महमूद गजनवी के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसने भारत पर क्या 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार बाबू, 17 बार आक्रमण किया था। और आक्रमण करने का इसका मेन मकसद केवल था भारत से क्या करना, धन को लूटना था। भारत से क्या करना बाबू, धन संपदा को लूटना था। और आप लोगों को पता होगा कि इसने 1025 से 26 में जब सोमनाथ मंदिर पर, जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, जो गुजरात में था, सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया तो वहां से अकूत धन संपदा की लूट की, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अब तक अगर जितना मैंने पढ़ा है इसमें से किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, चले बना लेते हैं, ठीक है। एक क्रम हम देख लेते हैं, थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास करते हैं। एक क्रम को देख लेते हैं हम, ठीक है। एक क्रम को समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्दुल मलिक की। किसकी बाबू, अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक दिख रहा ना, चले ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब्दुल मलिक के बाद, ठीक है, अल्पतगीन देख लेते हैं। अल्पतगीन के बाद हम बात करते हैं तो सुबुक्तगीन, ठीक है। और सुबुक्तगीन के बाद बात करते हैं तो महमूद गजनवी, जिसने 998 से 1030 ईस्वी तक भारत में क्या किया, शासन किया, ठीक है। तो बाबू आप ये समझिए कि अब्दुल मलिक के बाद अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन का लड़का कौन था, महमूद गजनवी। इतना क्रम अगर आप याद रखेंगे, बीच में भी 2-3 राजा हुए, ठीक है, तो वो बहुत चर्चित नहीं है, इसलिए मैं उनको छोड़ के सीधे महमूद गजनवी को बता रहा हूं कि आप देखेंगे कि ये क्रम अगर आप याद रखते हैं तो आपको तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में हर चीज पता रहेगी और आपका जो नॉलेज है वो इंप्रूव करेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को क्या करेंगे, आप अपने ध्यान में रखेंगे। अब्दुल मलिक के बाद
अल्पतगीन आया, अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी की कहानी बाबू मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर बता दूं कि ये 998 से 1030 ईस्वी तक भारत में शासन किया। ठीक है, जब ये गद्दी पे बैठा तो कितने साल का था? 27 साल का था। अब सोचो 27 साल का राजा, ठीक है, 27 साल का राजा, और भारत में कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। भारत में कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण करता है, और भारत के अकूत धन संपदा को इसने लूटा। इसमें से जो सबसे फेमस इसका आक्रमण था, अभी मैंने जो आपको बताया, सोमनाथ मंदिर का लूटना था। ठीक है, कौन सा था बाबू? जो सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था, वो सबसे इसका फेमस आक्रमण था। ठीक है, तो महमूद गजनवी 17 बार तो आक्रमण किए। ठीक है, 17 बार आक्रमण करने के बाद 1030 में इनकी मृत्यु होती है मलेरिया की वजह से। ठीक है, तो अब इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इनके लिए तैयार रहिएगा। इनके 17वें आक्रमण की हम चर्चा करेंगे, ठीक है, अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए